शास्त्र के अनुसार बहन चाहती थी भाई से संबंध बनाना। शास्त्र के अनुसार आज हम ऐसे प्रेम कहानी के चर्चा करने वाले हैं जो राक्षस के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी। प्राचीन काल में दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम देवयानी था। पुत्री देवयानी के प्रेम प्रसंग और विवाह की ये कहानी बहुत ही रोचक है। ये कथा तो बहुत लंबी है, पर संक्षेप में बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका समय व्यर्थ ना हो। अब आइए एक कथा के माध्यम से आपको सुनाते हैं ताकि बहुत अच्छे से आपको समझ में आए। मित्रों, कैसे एक बहन अपने भाई से करना चाहती थी विवाह। आपसे अनुरोध है, कृपया इस कहानी को पूरे अंत तक सुनकर हमें साथ दे। आधी अधूरी जानकारी हमेशा से ही गलत साबित हुए हैं। आपसे अनुरोध है, कहानी को अंत तक सुने। साथ ही साथ आपसे एक अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वह भी अच्छे पौराणिक कहानियां के लाभ उठाते रहे। पौराणिक काल के अनुसार पता चलता है कि देवताओं और दैत्यों के मध्य कई युद्ध हुए। इन युद्धों में कभी देवता जीतते थे और कभी राक्षस का जीत हो जाता था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि राक्षसों की शक्ति बहुत ही तेजी से बढ़ने लगी। शक्ति बढ़ाने की कारण था मृत संजीवनी विद्या। मित्रों, आप जानते होंगे राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य को भगवान शिव के आशीर्वाद से मृत संजीवनी विद्या का प्राप्त हुआ था। अब युद्ध में जो राक्षस मर जाते थे उन्हें शुक्राचार्य फिर से जीवित कर दिया करते थे। देवताओं के लिए यह बड़ी समस्या बन गई थी। देवता सोचने लगे कि क्या उपाय किया जाए। देवताओं के गुरु बृहस्पति भी इस विद्या से अनजान थे। वह भी इस विद्या के काट नहीं जानते थे। फिर देवगुरु बृहस्पति को एक उपाय सूझा। देवगुरु बृहस्पति के एक पुत्र था। वह अपने पुत्र कच से कहा कि वो जाकर गुरु शुक्राचार्य का शिष्य बन जाए और मृत संजीवनी विद्या सीखने का प्रयास करे। देवगुरु बृहस्पति जानते थे कि यह कार्य करना इतना आसान नहीं होगा। उन्होंने अपने पुत्र कच से कहा कि अगर वो किसी प्रकार शुक्राचार्य की सुंदर पुत्री देवयानी को अपने प्रेम के जाल में फंसाकर प्रभावित या आकर्षित कर लेता है तो कुछ आसान हो सकता है। बृहस्पति पुत्र कच जाकर गुरु शुक्राचार्य का शिष्य बन तो गया। मित्रों, कच एक तेजस्वी युवक था। कुछ दिन बीतने के बाद देवयान कच को मन ही मन चाहने लगी, पर यह बात किसी को नहीं बताती थी। इसी बीच राक्षसों को यह बात पता चल गया कि देवताओं के गुरु का पुत्र कच शुक्राचार्य से शिक्षा ले रहा है। राक्षसों के पास बहुत ज्ञान था। वह समझ गया कि कच का उद्देश्य तो मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान पाना है। राक्षसों ने निर्णय लिया कि कच का जीवित रहना राक्षसों का विनाशकारी हो सकता है। अब वो चुपचाप कच को मारने की योजना बना लिया। एक दिन राक्षसों ने कच को अकेले देखकर उसका वध कर दिया। यह बात जब देवयानी को पता चला तब वह रो रो कर पिता से कच को पुनर्जीवित करने की याचना की। शुक्राचार्य देवयानी का कच के प्रति प्रेम समझ गए थे। हारकर उन्होंने कच को जीवित कर दिया। इस बात से राक्षस में बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कुछ दिन बाद पुण्य योजना बनाकर कच को मृत्यु दंड दे दिया। लेकिन शुक्राचार्य भी क्या करते, पुत्री मोह में उन्हें पुनः कच को जीवित करना पड़ा। पुनः कच को जीवित देख अब तो राक्षस क्रोधित ही हो गए। उन्होंने सोचा जो भी हो जाए कच को यहाँ से हटाना ही होगा। उन्होंने तीसरी बार कच को मार डाला। इस बार राक्षसों ने बहुत ही चालाकी से कच को मारकर उसके शरीर को जला दिया और राख को एक पेय में मिलाकर अपने गुरु शुक्राचार्य को किसी बहाने से पिला दिया। राक्षसों ने सोचा चलो अब तो छुट्टी हो गया, आप देवता पर विजय प्राप्त करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कुछ देर बाद ही देवयानी ने जब कच को कहीं न पाया तो वो समझ गई कि क्या हुआ होगा। देवयानी ने पुनः अपने पिता शुक्राचार्य से विनती की कि वो कच का पता करें। शुक्राचार्य महान ऋषि थे, उसके पास बहुत ही तपोबल था। उन्होंने अपने तपोबल की शक्ति से कच का आवाहन किया तो उन्हें खुद के पेट से कच की आवाज आई। शुक्राचार्य समझ गया यह काम उनके भक्त यानी राक्षसों का है। शुक्राचार्य दुविधा में पड़ गए। अगर वो कच को जीवित करते हैं तो वो स्वयं मर जाएंगे। अंत में शुक्राचार्य ने कच की आत्मा को मृत संजीवनी का ज्ञान दे दिया। कच अपने गुरु शुक्राचार्य का पेट फाड़कर बाहर आ गया और शुक्राचार्य मर गए। कच ने मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और गुरु शुक्राचार्य को फिर से जीवित कर दिया। मित्रों, कच ने शिष्य के धर्म को निभाया और शुक्राचार्य को पुनः जीवित कर दिया।
शुक्राचार्य ने कच को आशीर्वाद दिया। देवयानी कच को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसने कच से विवाह करने की इच्छा जताई। जवाब में कच ने सत्य का उद्घाटन किया कि यहाँ आने का उसका उद्देश्य मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान लेना था तो पूरा हो चुका। अब वो वापस देवलोक जा रहा है, क्योंकि युद्ध में देवताओं का जितना बहुत ही आवश्यक है। इसके साथ ही कच ने यह भी कहा कि वो शुक्राचार्य के पेट से निकला है, शुक्राचार्य उसके पिता समान हुए। इस प्रकार देवयानी कच की बहन हुई, इसलिए वो अपनी बहन से शादी कैसे कर सकता है। देवयानी को इस बात से गहरा आघात पहुंचा, जिसको इतना चाहा वह नजरों से दूर जा रहे हैं। फिर क्या था, क्रोध और शोक में देवयानी ने कच को श्राप दिया कि वो कभी भी मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग नहीं कर पाएगा। मित्रों, यहाँ से दो कड़ी निकलती है। मृत संजीवनी विद्या की बात न करते हुए देवयानी और कच के ओर चलते हैं। मित्र, देवयानी के श्राप के बाद कच इस बात से चकित रहा गया और गुस्से में उसने भी देवयानी को श्राप दिया कि वो जिस भी व्यक्ति से विवाह करेगी उसका चरित्र अच्छा नहीं होगा। मित्रों, कच के चले जाने के बाद देवयानी व्यथित मन से जीवन व्यतीत करने लगी। एक दिन देवयानी राजकुमारी शर्मिष्ठा के साथ वन में स्नान करने गई। मित्रों, हम बता दें कि राजकुमारी शर्मिष्ठा असुर राजा वृषपर्वा की पुत्री थी। राजा वृषपर्वा गुरु शुक्राचार्य का बहुत सम्मान करते थे और उन्हें मुख्य सलाहकार नियुक्त किए थे। इसी कारण देवयानी और शर्मिष्ठा में पहचान और दोस्ती थी। जब लड़कियां स्नान कर रही थीं, तो जोर से हवा चली, जिससे नदी के बाहर रखे उनके सूखे कपड़े इधर उधर बिखरने लगे और एक दूसरे में मिल गया। जब देवयानी ने नदी से बाहर आकर कपड़े पहने तो गलती से उसने शर्मिष्ठा के वस्त्र पहन लिए। हवा की वजह से सब कपड़े आपस में मिल गए थे। देवयानी से यह भूल हो गई। शर्मिष्ठा ने जब यह देखा कि देवयानी ने उसके वस्त्र पहन लिए तो उसने चिढ़कर कहा कि राजकुमारी के कपड़े पहनने से तुम राजकुमारी नहीं बन जाओगी। तुम्हारे पिता मेरे पिता के सेवक ही हैं, तो तुम भी सेविका ही हो। मित्रों, जब स्नान करके लौटते समय गुस्से और जलन से भरी शर्मिष्ठा ने देवयानी को एक सूखे कुएं में धकेल दिया और अपनी दासियों के साथ वापस अपने घर आई। यह अच्छी बात वह था कि कुआं बहुत गहरा नहीं था। देवयानी बच तो गई, लेकिन वो उस कुएं से बाहर नहीं निकल पा रही थी। संयोगवश उसी जंगल में युवा राजा ययाति शिकार खेलने गए थे। राजा ययाति महान प्रतापी राजा नहुष के पुत्र थे। जब ययाति कुएं के पास से गुजरे तो उन्होंने देवयानी की करुण पुकार सुनी। राजा ययाति ने देवयानी का हाथ पकड़कर कुएं से बाहर निकालकर उसकी प्राण रक्षा की। राजा ययाति एक सुदर्शन पुरुष थे। उनके सुंदर व्यक्तित्व से देवयानी प्रभावित होकर बोली, आपने मेरा हाथ पकड़ा ही है तो अब छोड़िए नहीं, आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए। ययाति भी देवयानी के रूप देख मोहित हो गया। कुछ देर बात करने के बाद जब उन्हें पता चला कि देवयानी गुरु शुक्राचार्य की पुत्री है तो वो असमंजस में पड़ गए। ययाति ने देवयानी से कहा कि यद्यपि वो देवयानी से विवाह करना चाहते हैं, पर गुरु शुक्राचार्य को यह संबंध स्वीकार नहीं होगा। मैं यह विवाह करने में असमर्थ हूँ। यह कहकर दुखी मन से राजा ययाति ने देवयानी से विदा ली। जीवन में दूसरी बार देवयानी का तिरस्कार हुआ। अपमान दुख शोक के सागर में डूबी देवयानी वही कुएं के पास बैठकर वियोग से रोने लगी। उधर जब शाम ढले देवयानी जंगल से वापस नहीं आई तो शुक्राचार्य को चिंता हो रहा था। शुक्राचार्य देवयानी को खोजने निकले। वन में जब उन्हें देवयानी मिली तो उसकी हालत देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। देवयानी के कपड़े गंदे, शरीर में चोट लगी और सुंदर मुख अश्रुओं में डूबा हुआ था। शुक्राचार्य अपनी प्रिय पुत्री की यह दशा देखकर शुक्राचार्य बहुत दुखी हुए। उन्होंने देवयानी से पूछा, उनकी यह दशा किसने किया। देवयानी ने राजकुमारी शर्मिष्ठा की बात बताई और कहा कि राजकुमारी ने मुझे एक सेवक की पुत्री कहा और मेरा अपमान किया। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक राजकुमारी शर्मिष्ठा मेरी दासी नहीं बन जाएगी। यह एक अवांछित इच्छा थी, पर गुरु शुक्राचार्य इस स्थिति में अपनी प्रिय पुत्री को न कैसे कहते। मित्रों, शुक्राचार्य ने राजा वृषपर्वा को संदेश भेजा कि वो उनके राज्य में वापस ही कभी नहीं लौटेंगे अगर देवयानी के इच्छानुसार राजकुमारी शर्मिष्ठा देवयानी की सेविका नहीं बनी तो। राजा वृषपर्वा यह बात जानते थे कि गुरु शुक्राचार्य के बिना असुरों का पतन निश्चित था।
राजकुमारी शर्मिष्ठा भी यह बात जानती थी। अपने वंश और राक्षस जाति के लिए उसने आखिरकार देवयानी की सेविका बनना स्वीकार कर लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ दिन बाद एक दिन देवयानी उसी वन में घूम रही थी कि पुनः उसकी मुलाकात राजा ययाति से हो गया। देवयानी और ययाति दोनों एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि वह दोनों पहले ही मिल चुके थे और ययाति ने देवयानी को जान भी बचाया था। इस बार देवयानी ययाति को अपने साथ लेकर पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची और ययाति से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। गुरु शुक्राचार्य ने देवयानी की इच्छा स्वीकार की, पर उन्होंने ययाति के सामने शर्त रखी कि जीवन में कभी भी ययाति की वजह से देवयानी के आंख से एक भी आंसू बहना नहीं चाहिए। ययाति ने यह शर्त मान लिया। अतः देवयानी और ययाति का विवाह हो गया। देवयानी से विवाह के बाद राजा ययाति वापस अपने राज्य वापस लौट गए और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। देवयानी के साथ सेविका राजकुमारी शर्मिष्ठा भी आई थी। दासी होने के बावजूद चूंकि शर्मिष्ठा एक राजकुमारी थी, अतः उसे भी रहने के लिए एक अच्छा महल दे दिया गया था। एक दिन राजकुमारी शर्मिष्ठा अपने उद्यान में घूम रही थी कि उसका सामना उधर से गुजरते राजा ययाति से हो गया। कच के श्राप का असर कहें या राजकुमारी शर्मिष्ठा की सुंदरता या विधि का खेल, दोस्तों राजा ययाति ने शर्मिष्ठा की सुंदरता पर मोहित हो गए। शर्मिष्ठा भी ययाति की ओर आकर्षित होने लगी। राजकुमारी शर्मिष्ठा ने ययाति से विनती की कि वो उसकी भावनाओं का सम्मान करते हुए उससे विवाह कर लें। ययाति भी चाहता था कि उनसे विवाह करना, पर वो यह भी जानते थे कि देवयानी को पता चला तो बहुत क्रोधित होगी। देवयानी को दुख कष्ट हुआ तो गुरु शुक्राचार्य का रोष ययाति पर टूटेगा। राजकुमारी शर्मिष्ठा ययाति से कहती है, राजधर्म के अनुसार यह बात जरा भी अनुचित नहीं कि एक राजा एक राजकुमारी से विवाह कर ले, अगर दोनों के मन में एक ही भाव हो तो। राजकुमारी शर्मिष्ठा कहती हैं, हम दोनों के मन में एक ही भावना है, इसलिए हमें निःसंकोच विवाह कर लेना चाहिए। आखिरकार ययाति शर्मिष्ठा की मीठी मीठी बातों में फंस गया और दोनों ने गुपचुप गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ दिन बाद देवयानी गर्भवती हुई और उसके 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वस्तु। उधर शर्मिष्ठा ने भी 3 पुत्रों को जन्म दिया, पुरु, अनु और द्रुह्यु। देवयानी को जब इस बारे में पता चला कि शर्मिष्ठा के पुत्रों के पिता ययाति हैं, तो उसने यह बात अपने पिता शुक्राचार्य से बताई। क्रोधित शुक्राचार्य ने राजा ययाति को श्राप दे दिया कि वो तुरंत ही एक वृद्ध पुरुष बन जाए। देवयानी ने जब देखा कि उसका युवा सुंदर पति अब एक कुरूप बूढ़ा व्यक्ति हो गया है, तो उसे बहुत कष्ट हुआ। देवयानी ने पिता शुक्राचार्य से हाथ जोड़कर विनती की वो अपना श्राप वापस ले लें और ययाति को पहले जैसा जवान बहुत सुंदर बना दे। शुक्राचार्य बोले, मेरा श्राप तो वापस नहीं हो सकता। हाँ, अगर ययाति का कोई पुत्र अपनी इच्छा से अपना यौवन ययाति को दे दे तो ययाति फिर से युवा हो जाएगा। भोग में डूबे ययाति का मन यौवन के आनंद से भरा नहीं था। वो बड़े आत्मविश्वास से अपने बड़े पुत्र यदु के पास गया और यौवन देने की बात कही। यदु ने ययाति को मना कर दिया। इसी प्रकार तुर्वस्तु, अनु, द्रुह्यु ने भी ययाति के आग्रह को ठुकरा दिया। अंत में ययाति ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु से याचना की। पुरु के पिता होने के कारण पुरु पिता के बात नहीं ठुकराते हुए सहर्ष अपने पिता की बात मान ली और यौवन दे दिया। उसी पल ययाति पुनः युवा बन गए और पुरु एक वृद्ध व्यक्ति बन गया। ययाति ने आनंद पूर्वक 100 साल तक यौवन का उपभोग किया। 100 वर्ष पूरे होने के बाद भी ययाति ने जब अपने को असंतुष्ट पाया तो वह सोच में पड़ गया। उसे समझ आया कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। लाख मन की कर लो मगर फिर कोई नई इच्छा पैदा हो जाती है। कितना भी बड़ा इच्छा पूर्ण होने पर फिर दूसरा इच्छा मन में आ जाता है। अतः ययाति ने अपने पुत्र पुरु के पास वापस जाकर उसे उसका यौवन वापस करने की सोची। जब पुरु को अपने पिता ययाति की इच्छा पता चली तो उसने कहा, अपने पिता के आज्ञा का पालन तो मेरा कर्तव्य था। आप अगर चाहें तो कुछ समय और आनंद भोग करें, मुझे कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि आप हमारे पिता हैं और पिता का आज्ञा पालन करना पुत्र का कर्तव्य होता है। ययाति ने जब यह बात सुनी तो उन्हें बहुत ग्लानि हुई। ययाति पुरु की उदारता से बहुत प्रभावित हुए और सबसे छोटा होने के बावजूद उन्होंने पुरु को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ययाति ने पुरु को उसका यौवन वापस लौटा दिया।
पुनः वृद्ध रूप में आकर ययाति देवयानी और शर्मिष्ठा के साथ राज्य छोड़कर वानप्रस्थ हो गए। मित्र, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा।